तो आइए दोस्तों, फिर से एक नए और नॉलेजफुल एपिसोड में मैं सुभाष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे कलरफुल रस्सी का इस्तेमाल करके सुंदर और यूनिक तरीके की डिजाइन के साथ घुंघरू की माला कैसे बनानी है। हालांकि माला के ऊपर पहले भी बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं, आपने अगर देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में वीडियो शो है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो को खत्म करने के बाद आखिरी में एंड स्क्रीन के अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए, आज की माला बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले देख लेते हैं। तो सामान में है कुछ रस्सियाँ, घुंघरू और ये रिंग। तो सबसे पहले बात करें रस्सी की, तो देख सकते दोस्तों, तीनों कलर की रस्सियाँ, ये रेशम की रस्सी है, इनकी मोटाई है 3 mm। अब लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई सबकी अलग अलग है। ये जो 2 रस्सियाँ हैं लाल और पीले कलर की, इनकी लंबाई है पर पीस 30 फीट, और जो नीले कलर की रस्सी है इसकी लंबाई है 37 फीट, मतलब 37 फीट। रस्सी के बाद नंबर आता है घुंघरू का। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो घुंघरू है ये बहुत पुराने घुंघरू है, आप इस टाइप के घुंघरू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप जो मार्केट में आजकल सस्ते घुंघरू मिलते हैं छोटा करके, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। घुंघरू के बाद आती है रिंग। ये 2 रिंग हमें आवश्यक पड़ेगी, क्योंकि घुंघरू की माला के दोनों तरफ हम लगाएंगे रिंग। तो चलिए, इन सभी सामान का इस्तेमाल करके सुंदर और डिजाइनर माला कैसे बनाना है शुरू करते हैं। दोस्तों, माला बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लकड़ी का, नॉर्मल लकड़ी का फट्टा है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने 2 कील और बीच में एक हुक लगाया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से मैंने लकड़ी के फट्टे के दूसरी तरफ भी लगाया हुआ है। इसके बीच में हम रस्सी बांधेंगे, बुनाई करने में आसान हो जाएगा। या आप घर में भी बना सकते हो, नहीं तो आप कहीं भी रस्सी को अटका कर काम में ले सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले लेते हैं नीले कलर की रस्सी। दोस्तों, इस रस्सी को खोलना है, खोलने के बाद करना है डबल। अब डबल करने के बाद इस रस्सी को अपना जुगाड़ मैंने बनाया था उसके ऊपर किस तरह से बांधना है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको खोल के डबल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं रस्सी को डबल कर लिया है। अब लेते हैं एक रिंग और रिंग को इसके साथ अटैच कर देते हैं। करना कैसे, रिंग को इस तरह पकड़ लिया, रस्सी को नीचे से डाल दिया, और जैसे हम माला बनाते इस तरह से ऊपर से पहनाया और इस तरह से खींच दिया। देखिए, रस्सी और रिंग दोनों आपस में लॉक हो गई। उसके बाद सेम इसी तरह गठन यहाँ लगाने। तो करना क्या है, जैसे ये जो रस्सी है इसको इस तरफ फैला दिया, नीचे से डालना है रस्सी को, इस रस्सी को नीचे डालना है, और इसके बीच में से पीछे तरफ खींच देना है इस तरह से। देखिए, ऐसे खींच देना है, पूरी रस्सी को बाहर कर देना है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, आधी गठन बन गई है, ये गठन अलग है, इसको अलग है। जैसे अभी नीचे निकल गए, फिर से क्या करना है, इस रस्सी को आप ऊपर से डालना है, ऊपर से, और इसके बीच में से बाहर निकलना है। ऐसे पूरी रस्सी को खींचते हुए बाहर कर देना है। तो देख सकते हैं दोनों गठनें बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गई है। पीछे तरफ भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। और आज हम बनाएंगे लगभग 3 फीट लंबाई की घुंघरू की माला। तो अब क्या करते हैं, जैसे हमने रस्सी की एक तरफ रिंग फंसाई, इसी तरह से हम इस रस्सी को लंबा कर देंगे 3 फीट तक, और 3 फीट जहाँ हो जाएगा वहाँ दूसरी जो रिंग है अपने पास ये वाली, इसको किस तरह से लगाना है वो बताओ। तो पहले मैं इसको 3 फीट लंबाई तक कर लेता हूँ। तो देखिए, लगभग 3 फीट यहाँ तक आ गया। जो रिंग हमने पहले लगाई थी उस रिंग को छोड़ते हैं नीचे अपने तरफ। ये छोड़ने के बाद यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है दोनों रस्सियों को, इन दोनों रस्सियों को बराबर पकड़ना दोस्तों, इनमें आगे पीछे नहीं होने देना है। इस तरह से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद रिंग ले ली, और रिंग के ऊपर तरफ से रस्सी को डालना है, और पूरे रस्सी को आगे तरफ बाहर निकालना। देखिए, रस्सी रिंग से बाहर आ चुकी सामने तरफ से। अब पकड़ने का तरीका देखिए, यहाँ रस्सी को पकड़ लेना है, रिंग को इस तरह से पकड़ लेना है, ये दोनों रस्सी को फैलाया, रिंग का ये वाला हिस्सा पकड़ना है, और इसको इन दोनों रस्सियों को साइड में फैलाते हुए ऊपर तरफ पकड़ लेना है इस तरह से। देखिए ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों रस्सियाँ आपस में कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगी। लॉक हो गए दोस्तों, देखिए ये इस टाइप से लॉक हो गई। अब इसको घुमाएंगे इस तरह से। घुमाने के बाद एक रस्सी देखिए इस तरफ जा रही है, एक रस्सी इस तरफ जा रही है, इस टाइप से। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर से, इसके नीचे से, और ये जो हिस्सा है इसके बीच में से इस टाइप से पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। देखिए, ये रस्सी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद यहाँ लग गई गठान, बहुत ही बढ़िया गठान लग गई है। सेम इसी की तरह इस टाइप भी करना है। इस रस्सी को इसके ऊपर से, नीचे से, और जो पीछे लूप बना है इसके अंदर से इसको ले लिया पीछे, और इसके अंदर डालते नीचे तरफ से खींच देना है। पूरे रस्सी को बाहर खींच के बाहर कर देना है। देखिए, इस तरफ की रस्सी बाहर आ चुकी है, दूसरी तरफ भी बाहर आ चुकी है। जैसे हमने शुरुआत में गठान लगाई थी इस टाइप की, यहाँ भी उसी टाइप से गठान लग गई है। आप देख सकते हैं दोनों गठाने आपके सामने हैं, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है।
और यहाँ दोनों तरफ भी ऊपर है। तो ये दोनों रिंग इस रस्सी के ऊपर बढ़िया से सेट हो चुके हैं। अब इसके बीच में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे तो आप उसको खिसका कर सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमने जुगाड़ बनाया था, फट्टे वाला जुगाड़ मैंने आपको पहले दिखाया था, इस जुगाड़ के ऊपर एक रिंग को हम इस टाइप से यहाँ फंसाएंगे और दूसरी रिंग को इस जुगाड़ के दूसरे तरफ जो इस टाइप का हुक बना है उसके साथ फंसाएंगे। उसका जो मेजरमेंट है, जो उसकी लंबाई है, 3 फीट करेंगे। 3 फीट करने के बाद हम शुरू करेंगे बुनाई। तो चलिए पहले इसको 3 फीट लंबा सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी को हमने जुगाड़ के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है। इसकी जो बीच की लंबाई है ये 3 फीट की रखी हुई है। जैसे इस तरफ रिंग को अटका दिया उसी तरह से रिंग को दूसरी तरफ भी अटकाया हुआ है। आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं कलर की रस्सियाँ, जिसमें देखते हैं पीले कलर की रस्सी। इसको क्या करना है दोस्तों, ये जो 4 हिस्से दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4, इन चारों हिस्सों में से रस्सी को इसके अंदर अंदर से निकलना है। आधी रस्सी दाहिने तरफ, आधी रस्सी बाएं तरफ छोड़ देनी इसकी। इसके बाद लाल रस्सी लेनी है, इसको भी उसी तरह से आधी बाएं तरफ, आधी दाहिने तरफ छोड़नी। बस इसको चारों में से नहीं निकलना है, सिर्फ बीच की 2 है, इन दोनों में से निकलना है। इन गठानों को ढीला कर देना है। ढीला करने के बाद मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 और 4, चारों हिस्सों के अंदर तरफ से पीले रस्सी को डालना है। इस तरह से डालते हुए चारों में से बाहर निकाल देना है। आधी रस्सी दाहिने तरफ, आधी रस्सी बाएं तरफ छोड़ देनी है। देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए चारों के नीचे से गई। इसी तरह से क्या करना है, इसको दोनों तरफ करने के बाद लाल रस्सी लेनी है और चारों के नहीं, सिर्फ दोनों की भी इधर से डालना है, दोनों की और दूसरे के इधर से निकाल देना, दोनों रस्सी बराबर कर दें। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पीले और लाल रस्सी को हमने दोनों तरफ बराबर हिस्सों में बांट कर बीच में बढ़िया से सेट कर दिया है। अब शुरू होती है यहाँ से असली बुनाई। बुनाई शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ये जो तीनों रस्सियाँ हैं आपस में इस टाइप से उलझ जाती है, तो ये उलझन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, रस्सियों को अलग अलग फोल्ड कर देंगे। फोल्ड किस टाइप से करना है वो भी एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये रस्सी मैंने ले ली, अंगूठी में यहाँ पकड़ ली, एक बार ये जो छोटी उंगली उससे, फिर अंगूठी से इस टाइप से इसको फोल्ड करते हुए चलना है। जिससे क्या होगा, ये रस्सियाँ आपस में उलझेगी नहीं, आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो सभी रस्सियों को एक बार इस तरह से कर लेते हैं और एक छोटी सी गठान लगाकर इसको यहाँ पैक कर देंगे। तो इस टाइप से यहाँ गठान लगा देते हैं इसके ऊपर, देख लीजिए। फिर से एक बार लगाते हैं इस टाइप से। आप इस टाइप गठान भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास रबर बैंड है तो रबर बैंड लगाओ, तो सबसे आसान रबर बैंड है। तो इस टाइप से सभी रस्सियों को एक बार बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, उलझने बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी रस्सियों को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब शुरू करते हैं असली बुनाई। बुनाई शुरू करने से पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, नीली रस्सी को आगे रखना है, पीले रस्सी को पीछे रखना है, लाल रस्सी इस टाइप से बीच में आनी चाहिए। शुरुआत करनी है लाल रस्सी से। करना क्या है, ये जो पीली रस्सी है इससे लाल रस्सी को इसके नीचे से लेना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइप से पीछे ले लिया, फिर जो लूप बना है इसके ऊपर तरफ से पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। बहुत ही आराम से और आसान तरीके से समझने की कोशिश करूँगा, बस आपको ध्यान देकर देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। देखिए कुछ इस टाइप की गठान बन जाएगी, ऐसे घूम के इसके नीचे से और इसके अंदर तरफ से आगे निकाल दिया। इसको हल्का यहाँ टाइट कर देना है। लाल रस्सी को फिर पीछे छोड़ देना है, साथ साथ दूसरी तरफ की लाल रस्सी उठानी, पीले रस्सी के नीचे से ले लिया, लेने के बाद जो पीछे लूप छूटा ये इसको बड़ा कर दिया, इसके ऊपर तरफ से और आगे निकाल देना है। आगे निकलने के बाद सेम दोनों तरफ जो गठान है सेम लग जाएगी। इस तरह से देखिए, इसके नीचे से और यहाँ से आगे कर दिया। ये हो गया दोस्तों इसकी शुरुआत। गठान को ज़्यादा ढीला या फिर ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एक मीडियम। ये देखिए ये हो गया। अब लाल रस्सी को करना है पीछे तरफ, इस तरह से। इनका काम 2 मिनट के लिए ख़त्म। अब बारी आती है पीले रस्सी की। अब पीले रस्सी को इसके बीच में डालना है। शुरुआत कहाँ से करें, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो, पर याद रखना जिस तरफ से आपने शुरुआत की थी हर बार उसी तरफ से शुरुआत करनी। मान लो ये अगर आपने पहले डाला इस तरफ का हिस्सा, तो बार बार जब हम इसको डालेंगे तो पहले हिस्सा ये आना चाहिए, तो बीच की जो डिज़ाइन बनेगी खूबसूरत बनेगी। तो चलिए इसको डाल दिया इन दोनों के बीच में से और साइड निकलते तिरछा इस तरह से। देखिए फिर दूसरी उठाई, बीच में डाली और दूसरी तरफ निकाली, यहाँ बन गया दोनों का क्रॉस। देख सकते हैं ये क्रॉस बन गया। नीली रस्सी क्या रहेगी, इसके पीछे रहेगी, इस टाइप से ऐसे रहेगी। ये बन गया क्रॉस दोनों का, 2 कान ऊपर बन गए। अब यहाँ क्या करना है, नीली रस्सी को लेना है, इसको इन कान के ऊपर से इस टाइप से और
इसके बीच में से डालते हुए जिस टाइप की रस्सी थी उसी तरफ निकाल देना है। मान लो इस साइड की रस्सी थी तो इसको घुमाते हुए इसी तरफ निकाल दिया। देखिए ये कान ऊपर है, इसके ऊपर डाल दिया इस टाइप से। निकलने के बाद जो कान बचा हुआ या फिर जो लूप बचा है, इसके ये जो रस्सी को इसके नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकालना है, साइड में रख देना है। अब पीली रस्सी और ये नीली रस्सी इन दोनों को आपस में टाइट करना है धीरे से, इस टाइप से। देखिए ये हो गया दोनों आपस में सेट। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की नीली रस्सी उठानी है, इसके ऊपर से ऐसे, इसके अंदर से और वापस पीले रस्सी के नीचे तरफ से ऊपर तरफ निकाल लेना है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, वह आपको यहाँ करनी है। गड़बड़ नहीं करनी, जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो सकता है। इस टाइप से टाइट करना है। देखिए अभी गठान ऐसे लग गई, ये भी सेम लग गई। इसको करना है धीरे धीरे टाइट। तो देख सकते हैं दोनों गठानों को बढ़िया से टाइट करने के बाद कुछ इस टाइप का आकार बन जाता है। फिर से वही स्टेप, लाल रस्सी ले लेनी, पीले रस्सी के आगे तरफ डाल देनी है। ऐसे डालने के बाद इसके बीच में से लेना, दोनों के बीच में से, और ऐसी गठान लग जाएगी। देखिए ध्यान देकर देखिए, जैसे हमने पहले लगाई थी सेम उसी तरह की गठान यहाँ लग गई है। बहुत आसान है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। और इसको धीरे धीरे टाइट करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। इस टाइप से हो गया। फिर दूसरी लाल रस्सी लेनी है, पीले रस्सी के सामने तरफ डालनी है, पीछे तरफ लेते हुए इसके बीच में से। आपको समझ में आ गया होगा, ये देखिए। तो कुछ ऐसी गठानें बन जाती है, जो बीच में सलवट है उसको साथ साथ निकाल सकते हो, ऐसी गठान बन जाएगी। तो यही स्टेप है दोस्तों, इसी को आपने फॉलो करना है। देखिए दोनों लाल रस्सियों को फिर से पहले जैसे पीछे डाल दिया, यहाँ से हल्का हल्का टाइट कर दीजिए इस टाइप से, और यहाँ से। ये होने के बाद पीले रस्सी को ले लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरफ की रस्सी आप पहले इसके अंदर डालोगे हमेशा वही रस्सी डालनी है। तो मैंने दाहिने तरफ की डाली थी, दोबारा दाहिने तरफ ले लिया, दोनों के बीच में से डाल दिया और बाएं तरफ क्रॉस निकाल दिया। फिर बाएं तरफ की रस्सी उठाई, दोनों के बीच में दाहिने तरफ क्रॉस कर दी। ये हो गया। उसके बाद कोई भी एक रस्सी ले लीजिए नीले वाली, इसके बीच में डाल दी और साइड में निकाल दी इस टाइप से। ऐसे ये कान बाहर होना चाहिए, नीले रस्सी से इस टाइप से बाहर होना चाहिए। फिर इसको थोड़ा बड़ा किया और इसी का जो सामने वाला हिस्सा ये, इसको नीचे तरफ से डालना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। और दोनों रस्सियों को आपस में धीरे धीरे टाइट करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है, कुछ ऐसे। अब लेते हैं दूसरी तरफ की नीली रस्सी, इसको बीच में से डाल दिया इस टाइप से और बाहर निकाल लिया। फिर ये जो कान है इसके नीचे से डाल दिया और ऊपर निकाल के साइड रख दिया। फिर इस पीले को और नीले को दोनों को आपस में खींच के बढ़िया से टाइट करना है दोस्तों, धीरे धीरे। जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी में क्या होगा, अपनी गठानें सही से सेट नहीं हो पाएगी। फिर कोई छोटी कोई बड़ी इस टाइप की गठान बनेगी तो घुंघरू की माला सही से दिखाई नहीं देगी, डिज़ाइनर दिखाई नहीं देगी। इस टाइप से उसको टाइट करते हुए चलिए। फिर लाल रस्सी के बाद पीले रस्सी को, दाहिने की रस्सी सबसे पहले लेनी है, इसके बीच में डालनी है, बाएं तरफ निकालनी है। बाएं की रस्सी लेनी है, उसके ऊपर से क्रॉस दाहिने तरफ ले लेनी है। यहाँ जो कान बनेंगे दोनों इस टाइप से, एक नीली रस्सी लेनी, दोनों के बीच में से ये जो कान ऐसे बना कर रखा है इसके ऊपर तरफ से ये इस टाइप से, और यहाँ से बाहर निकालना है। तो इसको बड़ा कर दिया, रस्सी का सामने ऐसा पकड़ा और इसको बाहर कर दिया। फिर दोनों रस्सियों को पकड़कर धीरे धीरे टाइट कर देना है। दूसरी तरफ का नीली रस्सी ले लेनी, दोनों के बीच में से बाहर, ये जो कान बना या फिर लूप बना इसके नीचे से और ऊपर तरफ रस्सी को धीरे धीरे टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बुनाई का तरीका बहुत ही सुंदर और यूनिक है। इसी तरह से हम माला की बुनाई आखिर तक कर लेंगे। बुनाई पूरी होने के बाद इसके बीच में सेट करेंगे घुंघरू, क्योंकि आज की माला की खासियत है
घुंघरू आप बाद में सेट करोगे तो आप जब भी चाहो घुंघरू को चेंज कर सकते हो, उसको निकाल के अलग कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरी माला खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए माला की बुनाई पूरी कर लेते हैं, फिर देखते हैं घुंघरू किस तरह से सेट करने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, माला की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा। देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, कलर कॉम्बिनेशन और बुनाई का तरीका बहुत ही यूनिक है। साइड से भी देख लीजिए, एक अलग टाइप की डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी, सीखने को मिल जाएगी। ये पीछे तरफ का हिस्सा है, ये भी बहुत ही कलरफुल बना हुआ है। तो इसी तरह से आप भी सुंदर और डिज़ाइन माला बनाकर अपने घर के जानवरों की शोभा बढ़ा सकते हो। बस यहाँ एक छोटा सा काम बचा हुआ है। यहाँ देखिए लास्ट में कुछ रस्सियाँ बच गई हैं, इनको यहाँ से काट कर हम अलग कर देंगे और लाइटर की मदद से या फिर फेविक्विक की कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल दो तो ये हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। तो मैं इसको पहले काट लेता हूँ। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ गठान जैसे हम लगाते आ रहे हैं वैसे करना है और यहाँ से रस्सियों को डालकर पीछे तरफ निकाल देनी है। जो रस्सी आगे सेट हो रही है उसको आगे सेट करना है, जो पीछे निकल सकती है उसको पीछे निकल गया काट कर फेविक्विक या फिर उसको जलाकर फिक्स कर देना है। और इसी में से 2 रस्सियाँ रखनी दोस्तों। जैसे यहाँ लाल और पीली रस्सी दिख रही, इसमें से मैं पीली रस्सी रखूँगा घुंघरू को सेट करने के लिए। लाल रस्सी को यहाँ से काट कर अलग कर दूंगा। तो चलिए इसको काट कर पहले हम अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके ऊपर घुंघरू किस तरह से सेट करनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पीली रस्सी छोड़ के बाकी रस्सी को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से काट के अलग कर दिया। अब सेट करते हैं घुंघरू। घुंघरू सेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस माला का मध्य निकालना है। मतलब इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको बढ़िया से ऐसे पकड़ते हुए सेंटर निकालना है यहाँ, क्योंकि सेंटर में हम सेट करेंगे बड़े साइज का घुंघरू। यहाँ आता है सेंटर, हमने लिया बड़े आकार का घुंघरू और कुछ नहीं करना है। ये जो छेद बने हुए इसके बीच में घुंघरू को इस तरह से सेट कर देना है। देखिए घुंघरू पीछे तरफ निकल गया। इसी तरह से बाकी जो बचे हुए घुंघरू है इनको भी आप इसी तरह से सेट करना है। तो जैसे घुंघरू ले लिया, एक होल छोड़ देना है, उसके बाद एक घुंघरू इसके अंदर इस टाइप से डाल देना है। उसके बाद दूसरा ले लिया, एक होल छोड़ दिया, दूसरा घुंघरू इसके अंदर फंसा दिया। इसी तरह से जितने भी घुंघरू दोस्तों सबको एक होल छोड़ने के बाद फंसाते हुए चलना है। अभी एक होल क्यों छोड़ना है, क्योंकि घुंघरू की साइज़ बड़ी। अगर घुंघरू छोटे होते या फिर आपके पास इस टाइप के घुंघरू होते तो हम हर एक छेद के अंदर या फिर हर एक होल के अंदर इसको लगाते। पर घुंघरू बड़े आपस में ना टकराए, आवाज़ भी उसकी आती रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक एक होल छोड़ते हुए फंसा रहे। देखिए यहाँ फंस गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको भी कुछ इस तरह से घुंघरू को सेट कर लेना है। फिलहाल मेरे पास छोटे आकार के 18 घुंघरू थे और बड़े आकार का एक घुंघरू था, तो मैंने बड़ा घुंघरू बीच में लगा दिया और छोटे घुंघरू 9 इस तरफ लगा दिए, 9 घुंघरू इस तरफ लगा दिए। आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप उसको पूरी माला को भर सकते हो। तो चलिए घुंघरू तो लग गए, अब इसके पीछे से रस्सी किस तरह से फंसानी देख लेते। देखिए घुंघरू का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर से जो पीली रस्सी हमने छोड़ी है, 2 रस्सियों को छोड़ा है। हो सके तो दोनों रस्सियाँ डाल दीजिए इसके अंदर से, और इसके अंदर 2 रस्सियाँ नहीं बैठ रही तो आप एक रस्सी से भी काम चला सकते हो। फिलहाल मेरे पास जो घुंघरू है उनका जो छेद है ये बड़ा है, तो इसके अंदर से क्या हो रहा है दोस्तों, 2 रस्सियाँ आराम से पास हो रही है। देख सकते हैं आप, ये रस्सी चली गई और ये दूसरी रस्सी, तो ये 2 रस्सियाँ पार हो गई। इसी तरह से हमको सभी घुंघरुओं में से रस्सियों को पार करते करते आखिरी में यहाँ निकलना है। फिर यहाँ गठान कैसे लगानी देख लेंगे। तो पहले रस्सियों को इसके अंदर से पास कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, घुंघरुओं को हमने रस्सी के साथ कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया है। यहाँ से शुरुआत की थी और आगे जाते हुए यहाँ आखिरी हिस्सा आ गया। इसके बाद घुंघरू खत्म हो गए। अब इस रस्सी को यहाँ किस तरह से लॉक करना है, बंद करना है देख लीजिए। आगे देख लीजिए, ये जो 2 हिस्से उठे हुए इनके नीचे जगह बना लेते हैं। एक रस्सी को इस तरफ वाले हिस्से के अंदर से डाल देंगे, इसको इसके अंदर से आगे निकाल देंगे ये, और दूसरे रस्सी को इसके अंदर से जगह बना लेते हैं और इसके नीचे से आगे निकाल लेते हैं। इस तरह से रस्सी आगे निकलने के बाद फिर से क्या करना है, इस रस्सी को घुमाकर इसके आगे से पीछे निकाल लेना है और इसको घुमाकर इसके आगे से पीछे निकाल लेना है। कैसे देख लीजिए। यहाँ जगह बना ली, ये वाली रस्सी उठाई, इसका आगे वाला हिस्सा इसके अंदर आगे से डाल देना है और पीछे तरफ इस टाइप से निकल देना है। देखिए सेम इसको भी इसके साथ निकाल देना है। तो यहाँ से जगह बना लेते हैं, ये ले रस्सी और इसको पीछे निकाल दिया, ये ठीक है दोस्तों। ये हो गई रस्सी सेट। अब जो बची हुई रस्सी ये वाली, इसको काटना नहीं है, इसका इस्तेमाल लेंगे हम जब जानवरों के गले में हम इस माला को बांधेंगे। तो इन दोनों कड़ियों के बीच में बांधने के लिए हमें रस्सी चाहिए।
तो इसी रस्सी का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों कड़ियों के बीच में बांधने के लिए। तो हमें इसको काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको लगता है कि ये रस्सी यहाँ से खुल सकती है, तो यहाँ आप एक नॉर्मल टाइप से गठान लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और यहाँ से इसको मार दीजिए गठान। ये गठान लग गई। अब ये रस्सी कहीं भी नहीं जाएगी और इसके अंदर से इन दोनों हिस्सों को बांधकर आप जानवरों के गले में माला आराम से बांध सकते हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली अपने घुंघरू की माला पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसका इस्तेमाल जानवरों के गले में बांधने के लिए कर सकते हो। आपने जो कमेंट्स की थी सुंदर और डिजाइनर घुंघरू की माला कैसे बनानी, वो सिखाइए, वो कमेंट्स यहाँ पूरी हो जाती है। घुंघरू की माला के ऊपर अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। माला बनाने का ये तरीका आपको कैसे लगा, घुंघरू की माला आपको कैसे लगी, वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह के नई नई रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान।